जय गुरुदेव। लंबा मार्ग दूर घर, बिकट पंथ बहुमार। कहो संत क्यों पाइए, दुर्लभ हरि दीदार। तेरे दर पे मैं दुखियारी आई दाता, थोड़ी मुझ पे मेहर भी कर दो। तेरे दर पे मैं दुखियारी आई दाता, थोड़ी मुझ पे मेहर भी कर दो। तेरे दर पे मैं दुखियारी आई दाता, थोड़ी मुझ पे मेहर भी कर दो। तेरे दर पे मैं दुखियारी आई दाता, थोड़ी मुझ पे मेहर भी कर दो। मैं खाली झोली लाई, मेरे दाता इसको भर दो। मैं खाली झोली लाई, मेरे दाता इसको भर दो। तेरे दर पे मैं दुखियारी आई दाता, थोड़ी मुझे पे मेहर भी कर दो। तेरे दर पे मैं दुखियारी आई दाता, थोड़ी मुझ पे मेहर भी कर दो। उठत बैठत सुमिरन करूं, ध्यान हर वेले दाता तेरा धरूं। उठत बैठत सुमिरन करूं, ध्यान हर वेले दाता तेरा धरूं। तेरे दर पे मैं दुखियारी आई दाता, थोड़ी मुझे पे मेहर भी कर दो। तेरे दर पे मैं दुखियारी आई दाता, थोड़ी मुझ पे मेहर भी कर दो। औरों का भला मैं चाहूं दाता, बुरा किसी का नहीं सोचूं दाता। औरों का भला मैं चाहूं दाता, बुरा किसी का नहीं सोचूं दाता। तेरे दर पे मैं दुखियारी आई दाता, थोड़ी मुझ पे मेहर भी कर दो। तेरे दर पे मैं दुखियारी आई दाता, थोड़ी मुझ पे मेहर भी कर दो। अपने रंग में मुझको रंगना, औरों के रंग में मुझको न रंगना। अपने रंग में मुझको रंगना, औरों के रंग में मुझको न रंगना। तेरे दर पे मैं दुखियारी आई दाता, थोड़ी मुझे पे मेहर भी कर दो। तेरे दर पे मैं दुखियारी आई
थोड़ी मुझे पे मेहर भी कर दो। तेरे दर पे मैं दुखियारी आई दाता, थोड़ी मुझ पे मेहर भी कर दो। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जो लोग साधना करने के लिए यहाँ पर आए, अखंड साधना में बैठे, तब से वो लोग बराबर लगे हुए हैं। मन उनका रुकने लग गया और इनके ऊपर दया हो गई। निर्मल हृदय था, निर्मल जन मन को मैं पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। छल छिद्र नहीं था, कपट नहीं था, कर्म नहीं थे, हल्के फुल्के थे। कर्म को अपने वहां भी काटते रहे। बुरे कर्म जो आ गए उसको सुमरन ध्यान भजन करके जलाते रहे। उनको अंदर में भी दौलत मिली, ऐसी दौलत, ऐसा धन मिला जिसको कोई चोर चुरा नहीं सकता है, जिसको कोई राजा जैसे हड़प लेते हैं। कब्जा मतलब यह है कि एक्वायर जिसको कहते हो कर लेते हैं, जमीन को एक्वायर करके ले लेते हैं, सरकार ले लेती है। जो जमीन जोते बोलते हो किसकी है ये सरकार की है। सरकार जब चाहे ले ले, लेकिन वो धन जो अंतर का धन है उसको कोई ले नहीं सकता है। बारिश में भीग नहीं सकता, पानी में घुल नहीं सकता, आग में जल नहीं सकता। वो एक अलग ही धन है, आत्म धन जिसको कहते हैं। धन कमाते हो रुपया पैसा, तो शरीर में ही मुंह है, मुंह से कहते हो ये हमारा है, उंगली से ऐसे बताते हो ये हमारा है, ये घर मकान ये चीज़ें हमारी हैं। ऐसे ही आत्मधन होता है। तो आत्मधन मिला उनको, माला माल हो गए। जैसे किसी की लॉटरी निकल आती है, अचानक मिल जाता है 10 20 25 50 लाख रुपया, तो कहते हैं कि हम तो माला माल हो गए, गरीब थे माला माल हो गए। ऐसे माला माल हो गए वो अंदर से। लेकिन जिनको वो चीज़ अभी नहीं मिल पाई, उनको भी भरोसा हो गया कि हमको भी दौलत मिल सकती है, हमको भी धन मिल सकता है, और उस धन से हम सब काम कर सकते हैं, चाहे दुनिया का धन हो और चाहे आप समझो दीन का हो। दीन का कोई काम हो, दीन का मतलब यह है कि अंड लोग ब्रह्मांड लोग उन लोगों का, तो वो सब मिल सकता है, सब काम कर सकता है। ये भरोसा हो गया बहुत से लोगों को, और बहुत से लोग अभी आगे पीछे हो रहे हैं। जैसे स्कूल में बच्चा छोटा सा पढ़ने के लिए जाता है, तो पहुंचते ही उसका मन नहीं लगता है कि पहुंच जाए और पढ़ने लग जाए। फिर वो घर की तरफ देखने लगता है, घर की तरफ याद आ जाती है, और फिर वो जल्दी इसी चक्कर में रहता है कि कब छुट्टी हो जाए, कब हमको खाने पीने की छुट्टी हो जाए, कब शाम को छुट्टी हो जाए, हम घर जल्दी पहुंच जाएं। लेकिन जब बच्चा पढ़ने लगता है, क्लास उसका बढ़ता है, पढ़ाई में मन लग जाता है, तब माँ सुबह नाश्ता देने में, भोजन देने में अगर देर करती है, तो कहता हम ऐसे ही चले जाएंगे क्योंकि हम लेट हो जाएंगे पढ़ने के लिए। माँ कहती रहती बेटा खा लो, कुछ खा लो, दूध ही पी लो तब पढ़ो। कहता है कि नहीं माँ, हम पढ़ करके फिर खाएंगे। मन लग जाता है। और उसी बच्चे की जब परीक्षा आती है, तब एकदम से लग जाता है। अब आप ये भी बात समझो कि कोई स्कूल खोलता है, तो स्कूल में बच्चों की भर्ती होती है। अब मान लो कम बच्चे आए, 4 6 10 ही बच्चे भर्ती हुए, तो कोई वो स्कूल खोलते हैं मास्टर साहब, या कोई खुलवाता है। एक आदमी पढ़ा लेता है, सबकी देख रेख कर लेता है। लेकिन वही स्कूल जब बढ़ता है, तो उसमें कई मास्टर हो जाते हैं, कई स्टाफ हो जाता है। तो प्रेमियों, जब यानी समझो बढ़ता है तो स्टाफ बढ़ जाता है, तो
अब ये जो है एक तरह से स्कूल है क्या? ये जो साधन भजन है, ये जो साधना का शिविर है, ये जो परमार्थ का उपदेश किया जाता है, मुख्य रूप से आप ये समझो कि ये जो प्रचार प्रसार आप करते हो संगत का, संत मत का, ये भी एक स्कूल है, स्कूल की तरह से है। साधना भी एक इसको साधना जो कराई गई है भी समझो कि स्कूल की तरह से है। यह आध्यात्मिक स्कूल है। तो आध्यात्मिक स्कूल में भी आप समझो कि वो बच्चे जो भर्ती हुए हैं अभी साधना शिविर में तो आए, बैठे रहे, लेकिन मन लगा नहीं लगा, उठ के चले गए, फिर थोड़ी देर बाद आ गए, फिर किसी ने कहा अरे भाई को तो उसके तो वो तो एक तरह भर्ती हुए। और जिनका मन लग गया जो पहली दिन से दूसरी तीसरी में चले गए और पढ़ने में निकल गए, वो हो गए मॉनिटर। क्लास में एक मॉनिटर बना दिया जाता है। मास्टर जी जब नहीं रहते हैं तो वही जुमला बोल देता है, पहाड़ा बोल देता है, जोड़ घटाव दे देता है, पढ़ने में तेज होता है, और ये होते हैं मास्टर। तो इस आध्यात्मिक स्कूल में कुछ तो मास्टर लायक भी हो गए, आप ये समझो कुछ मॉनिटर हो गए, और कुछ अभी भर्ती हुए हैं, भर्ती वाले में, और काफ़ी कुछ लोग आप जो बाद में आए हो यहाँ पर, और समझो कि चाहे नए हो चाहे पुराने हो, आप अभी भर्ती होने लायक हो। सच बात तो ये है। आपको तो एडमिशन का मतलब ये है कि एडमिशन का फॉर्म मिल गया, आप ये समझो। अब ये अंग्रेजी में बोल दिया इसलिए कि ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग ही इसमें हो, जो अनपढ़ लोग हैं वो तो जो बताया गया करने लग गए। लेकिन जो क्वालिफाइड लोग हो, आप पढ़े लिखे लोग हो, आपके समझ में कुछ कम आता है, क्योंकि आपने ये लक्ष्य बनाया, उद्देश्य बनाया कि हमको पैसा कमाना है, आगे बढ़ना है, तरक्की करनी है, अपनी डिग्री डिप्लोमा बढ़ाना है। आपने ये लक्ष्य बनाया, इसलिए अभी आप भर्ती होने लायक हो, तो भर्ती हो जाओ। इस स्कूल की डिग्री अगर मिल गई तो वो सब जगह वैलिड होगी। जैसे कुछ यूनिवर्सिटियाँ ऐसी हैं विश्व में, यानी वर्ल्ड में, कि जिनकी वैल्यू सब जगह है। अब भी लोग कहते हैं कि अमेरिका के पढ़े हुए हैं। अब भी जो है भारत के, यानी आप ये समझो कि भारत के पढ़े हुए नालंदा विश्वविद्यालय में जो लोग बाहर गए थे, उनके पूर्वज कहते हैं भारत से नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ कर के आए थे, क्योंकि वहाँ की शिक्षा अलग थी। यहाँ की भारतीय शिक्षा अलग है, विदेशी शिक्षा अलग है। तो अब आप ये समझो कि भर्ती होने का है, साधना करने का है और कराने का है। तो साधना का जो लोग अभ्यास कर रहे हो, कर लिए हो, अभी कल तक का समय है, यहाँ कर लोगे, बराबर लगना रहेगा वहाँ, बराबर करना रहेगा। और जैसे यहाँ दोस्ती कर लेते हो कि भाई आप हमारे कपड़े देखते रहना, हम नहा लेते हैं, आप हमारा सामान देखते रहना, और हम भोजन करके आते हैं तब आप चले जाना, या आप चले जाओ हम देख लेंगे। जैसे यहाँ दोस्ती कर लेते हो, एक दूसरे का सामान बस में रखने में मदद कर देते हो, टिकट एक दूसरे का ट्रेन का ले आते हो, आप भी बैठो हम आपका भी टिकट ला कर देते हैं। ऐसे एक दूसरे को देखते रहो, एक दूसरे से एक दूसरे को पूछते रहो कि भाई बैठे कि नहीं बैठे, कितना देर बैठे, चलो आते हैं आपके यहाँ, आप ही आ जाओ, आपके पास बैठ लेते हैं। तो ये बराबर होते रहना चाहिए। देखो प्रेम, आगे अगर बचत होगी लोगों की तो साधकों के द्वारा ही होगी। आगे अगर काम बढ़ेगा, भारतीय संस्कृति अगर बढ़ेगी, विश्व गुरु अगर भारत बनेगा, सतयुग का प्रादुर्भाव भारत में जब होगा, तो ज़रूरत पड़ेगी। किसकी ज़रूरत पड़ेगी? साधकों की। साधकों की सब जगह ज़रूरत पड़ेगी। अब ये जो साधक शब्द है, ये कोई नया नहीं है, ये महात्मा का बनाया हुआ ही शब्द है। तो देखो महात्मा एक जगह तो पैदा नहीं हुए, अलग अलग जगहों पर हुए। किसी की जन्मभूमि चित्रकूट में है, तो किसी की जो है आप ये समझो कि बनारस में है, आप समझो किसी का प्रयाग में है, कहीं कहीं ऐसे रहे हैं महात्मा। तो जहाँ की जो भाषा रही है उसी हिसाब से उन्होंने उसका नाम रख दिया है, और वो नाम वही चलता चला आ रहा है। तो साधक का मतलब क्या होता है? साधना। साधो मतलब सेट कर लो। जैसे कोई गाड़ी खरीदता है, मोटर कार खरीदा, अब जब चलाने लगा तो जैसे चलाने वाले का हाथ सेट रहता है, ऐसा नहीं रहता उसका।
वो स्टेयरिंग जब पकड़ता है तो इधर उधर हो जाता है। ये ऑटो रिक्शा है 3 पहिए का, सब कोई नहीं चला सकता है। कार चलाने वाले नहीं चला पाते, घूम जाता है इधर उधर। लेकिन जब चलाने लग जाओ तो सेट हो जाता है, तो सेट करना होता है। साधना का मतलब क्या होता है कि सेट कर लो उस चीज़ को, साधो। किस चीज़ को साधो? देखो प्रेमी, पहले की जो पूजा उपासना है बहुत कठिन है। अष्टांग योग हठ योग लोग करते थे, कुंडलिनियों को जगाते थे, प्राणायाम करते थे। अरे ये सब न जानो आप, गांव के लोग तो कथा भागवत अब भी लोग सुनते हैं, तो उसमें बहुत चीज़ों को लाना पड़ता है, साधना पड़ता है। ला ले आते हैं सब चीज़। जब जब सब इंतजाम हो जाता है हर चीज़ का, जो पंडित जी ने बताया वो आ गया, लिपाई पुताई कर दिया, केला की पत्ती, आम की पत्ती, और जो है फूल, नैवेद्य, और समझो कि तांबुल, पान फूल, मोटी बात समझो, पान फूल सब जब इकट्ठा हो जाता है तो बोले सब सध गया, अब तो बस आने की देर है, कथा शुरू हो जाएगा। तो साधना का मतलब सेट करना। आप किसको सेट करना है? आप किन चीज़ों को सेट करना है? शरीर को देखो, यह संत मत की साधना है जो हम आप करते हैं। सुरत शब्द योग इसको कहा है संतों ने। सुरत माने है जीवात्मा, और शब्द जो उतर रही है आयतें। मुसलमान फकीरों ने कहा आयत, आयतें उतर रही। हजरत मोहम्मद साहब जब आए, जब उनको आवाज़ वो सुनाई पड़ी, जिसको कलमा इलाही कहा उन्होंने, कहा लोगों ने कहा है, जिसको गैबी आवाज़ कहा है, वो उसको जब सुना, संतों ने उसको गुरुवाणी कहा है उस आवाज़ को। आकाशवाणी किसी ने कहा, वेदवाणी किसी ने कहा है। तो वो आयतें उतरी ऊपर से, उनको आवाज़ सुनाई पड़ती थी। अंदर का उनका कान जीवात्मा का खुल गया था, और उससे उनको सुनाई पड़ता था। तो जब उससे वो सुनाई पड़ता था तो वो लोगों को बताते थे। तो लोगों को बताते थे तो जैसे अभी किसी से कह दिया जाए कि मांस मत खाओ भाई, मछली मत खाओ, जीवों को मत सताओ, शराब मत पियो, व्यभिचार मत करो, गंदा काम मत करो, तो इसको खराब लगता है। और जब ज़्यादा संख्या इनकी हो जाती है तो उनका गुट बन जाता है, और गुट बन जाता है तो विरोध करते हैं। यही कारण रहा, चाहे संत रहे हों और चाहे फकीर रहे हों, पूरे फकीर रहे हों, सबका विरोध हुआ। अंग्रेज की खाल खींच ली, बीरा को जहर पिला दिया, पलटू को जिंदा जला दिया उस समय के लोगों ने। तो विरोध होता है, विरोध होता है। आप फिर समझो गोस्वामी जी का कम विरोध हुआ? विरोध सबका लोग करते हैं, जो उनके हिसाब से नहीं होता है। आपके समझो, क्योंकि वो उस वक्त पर जो चलता है उससे लोगों को अलग करते हैं वो, और अलग अगर नहीं होंगे तो उस चीज़ को कर नहीं पाएंगे, उसी में फंसे रह जाएंगे। जैसे अब 10,000 वर्ष पहले की जो साधना थी, और जो काम था 1000 वर्ष पहले का था, अब उसको करने में लगोगे बहुत समय लगेगा। कुंडलिनियों को जगाओगे नीचे से, चक्रों को रोकोगे बहुत समय लगेगा, और उम्र कम हो गई, केवल 100 साल की रह गई कलयुग में। जबकि आप समझो कि 1000 वर्ष की होती थी, 1,00,000 वर्ष के सतयुग में उम्र होती थी, 10,000 वर्ष की त्रेता में, 1000 वर्ष की द्वापर में होती थी। तो उस साधना के द्वारा कैसे आगे बढ़ सकते हो? नहीं बढ़ सकते हो। तो जब नहीं बढ़ पाओगे, उम्र खत्म हो जाएगी, तो रास्ता तो निकालना पड़ेगा। तो रास्ता जब निकालते हैं संत, तो उनका विरोध होता है। तो हज़रत मोहम्मद साहब का बड़ा विरोध हुआ। वो जब आवाज़ सुने और लोगों को बताने लगी, तो जब बताने लगे लोगों को अब बहुत विरोध हुआ। तब वो सीधे बताने लगे, भाई अल्लाह का हुक्म हुआ है, अल्लाह का ये हुक्म है, उसका हुक्म है, मालिक का ये हुक्म है। अब तो भी विरोध हुआ, इधर उधर छिपना पड़ा, भगना पड़ा। उन्हीं के रिश्तेदार आपके समझो कि विरोधी बन गए। जैसे बहुत से सत्संगियों के रिश्तेदार मित्र सब विरोधी बन गए बन गए हैं ऐसे। लेकिन असलियत को उन्होंने सुना है, वो आवाज़, उसी को उन्होंने आयत कहा, और उसी को अपने लोग शब्द कहते हैं। उसी शब्द से इस जीवात्मा को जोड़ना रहता है, उसको साधना रहता है। आवाज़ ऐसे हो रही है, हमेशा हो रही है, 24 घंटे आवाज़ हो रही है, उस आवाज़ को पकड़ना, यह है साधना। तो सबसे पहले तो शरीर को साधना रहता है, क्योंकि ये शरीर ही उठ जाता है, शरीर ही को भूख लग जाती है, शरीर को ही टट्टी पेशाब लग जाता है, तो शरीर को साधना रहता है। अब जब आदत नहीं बनती है, जब लोग नहीं बैठते हैं, तब किस चीज़ की आदत रहती है? खाओ, सो, अच्छा से अच्छा खाने को मिले, अच्छी जगह सोने को मिले,
अच्छा कपड़ा मिले, ऐसा काम करो कि सम्मान मिले, इज्जत मिले। जो किसी काम का नहीं है, सब यहीं छूट जाने वाला है, मरने के बाद कोई काम आने वाला नहीं है। लेकिन मन उसी तरफ लग जाता है, उसी तरफ चला जाता है, तो वही आदत बन जाती है। तो मन की जब आदत बन जाती है और शरीर शरीर में मन है, तो मन उधर ही ले जाता है शरीर को। तो जब उधर जाने को कहे, मन उधर जाने को कहे शरीर को, तो रोक लो कि नहीं, अभी नहीं। अभी हमको 2 घंटा बैठना है ध्यान पर, 2 घंटा भजन पर बैठना है, अभी हमको इतना जो 15 मिनट सुमिरन करना है, हम पूरा करके तब उठेंगे। तो आपका शरीर सज जाएगा। और मन को जब खुराक नहीं मिलेगा, मन कहाँ है? मन तो अंदर में है, मन तो जीवात्मा के पास में बैठा हुआ है। इतनी घनिष्ठता, इतनी रोशनी हो गई मन की और जीवात्मा की कि दोनों एक जैसे हो गए, एक सिक्के के 2 पहलू हो गए। तो मन को खुराक वहाँ से मिलता है। कहाँ से मिलता है? जैसे बहुत लोगों को खुराक मिलता है, किससे मिलता है? खीर आप खाते हो और उनको खीर की जो सुगंधी है उससे मिलता है। आप समझो कि मेवा खाते हो, गरी छुआरा, किशमिश, ये सब खाते हो आपको उससे स्वाद मिलता है। और उसी को आग में डाल दो, उससे जो धुआं निकलेगा, खुशबूदार धुआं निकलेगा। गंदी चीज़ अगर डालो, चमड़ा डालो आग में तो बदबू निकलेगी, और अगर घी डाल दो तो खुशबू निकलेगा। तो वो जो निकलता है धुआं, उसको देवता खाते हैं, उसको प्रेत भी खाते हैं, जो लिंग शरीर में होते हैं। तो ये जो मन है, आप ये समझो कि ये स्थूल में नहीं है, ये आप ये समझो ये स्थूल में आ गया, इसलिए स्थूल का काम करा रहा है। यही जब स्थूल शरीर छूटेगा और अंडलोक में जब मन जाएगा, जीवात्मा जाएगी, तब ये अंडी मन हो जाएगा। अभी पिंडी मन है, अब फिर अंडी मन होगा, फिर जब और आगे जाएगा तब ब्रह्मांडी मन हो जाएगा। तो ये मन को खुराक मिलता है। किससे मिलता है? इस शरीर में जो खाते हो उससे मिलता है। मन अगर कहीं दूसरी जगह लगा रहा है, कोई चीज़ सोचते रहो, ट्रेन पकड़ना है, जाना है, ड्यूटी पकड़नी है, और खाते चले जाओगे तो जो भी मिल गया मुँह में डाल लिया, और स्वभाव बस, आदत बस पेट में चला जाएगा, लेकिन स्वाद नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि मन दूसरी जगह लगा हुआ है। तो मन को केवल स्वाद मिलता है। तो जब शरीर आपका बैठा रहेगा, तो मन कुछ नहीं कर पाएगा। तो उसको साधना रहेगा। किसको? शरीर को सबसे पहले, उसके बाद मन को साधना रहेगा। आँखों को साधना रहता है। पलकें ये हिलती हैं, शुरू में जब आदत नहीं रहती है तो पलकें ये हिलती हैं, अब इसको साधना रहेगा। यही जो साधना है, पलकें अपने आप सध जाती नहीं, लेकिन शरीर और मन को दोनों दो को साधना जरूरी होता है। आज ये कैसे सधता है? जब खान पान सही रहता है, चाल चलन सही रहता है, विचार भावनाएं जब सही रहती हैं, तब सध जाता है ये। तब शरीर भी सध जाता है, मन भी सध जाता है। और नहीं तो गंदगी की तरफ इस समय कलयुग में मन बहुत भगता है। जो चीज़ खाने पीने में पसंद आ गई, बाजार की चीज़ हो, चाहे होटल की चीज़ हो, चाहे ढाबे की चीज़ हो, चाहे किसी के यहाँ अच्छा बनता हो वो चीज़ हो, तो मन वही कहता है खाने पीने का है, वही खिलाता है। तो यह विचार करना है, समझा? जैसे मन, चित्त और बुद्धि, यह है ना, मन, चित्त और बुद्धि। कोई विचार, कोई चीज़ जब मन कहता है, तब चित्त को लगाओ उधर की, ये चित्त उसके साथ जुड़ता है मन के साथ कि ये कहाँ मिलेगा। जैसे मन ने कहा रसगुल्ला बढ़िया खाना चाहिए, आप चित्त से चिंतन करते हो, कहाँ मिलेगा? ओ दुकान पर मिलेगा, इस दुकान पर मिलेगा, ओ ब्रांड भी बढ़िया रहता है, ये वहाँ का मशहूर है, चित्त चिंतन करेगा। तो मन, चित्त, तब बुद्धि उस समय लगाना चाहिए कि भाई इतनी दूर जाएंगे, पैदल चल नहीं पाएंगे, तेल जलेगा, स्कूटर से जाएंगे धूप लगेगी, और वहाँ क्या जाएंगे। फिर बुद्धि लगाना पड़ता है कि भाई अगर ज़रूरी है, जिसको खाने के लिए डॉक्टर ने कहा है और इससे फ़ायदा होगा, तब बुद्धि लगाते हैं। तब कहते लो भाई चल चलो, इससे फ़ायदा होगा, रोग खत्म होगा, चले जाती। और नहीं तो बुद्धि जब लगाते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, रूखी रोटी खा करके महात्माओं ने अन्य समझो कि भजन किया है और अपने प्रेमियों को कराया है और साधना में तरक्की हुई है। साधक लोगों को जब अंदर में तरक्की हो गई, तब यदि कहे हैं, कि साईं अपने भगत को रूखी रोटी दे और चुपड़ी मांगा तो मैं डरूं, रूखी छीन न ले, रूखी छीन न ले, चुपड़ी मांग के मुझे डर लगता है।
अरे प्रभु, हमको खाली सूखी रोटी ही देते रहो, नहीं ये भी छिन जाएगी। तो अब आप इस बात को समझो कि फिर आप हम लोग की बुद्धि सही हो जाती है। और नहीं तो कहते हैं ना, बुद्धि खराब हो गई, बुद्धिहीन है ये तो बेकार आदमी निकल गया। बुद्धि बहुत खास चीज होती है। तो वो समय साधक को ये सब विचार करना चाहिए कि मन के कहे करो मत कोई, और जो गुरु कहे करो तुम सोई। जो गुरु कहते हैं, गुरु महाराज कह करके गए, उन बातों को याद करना चाहिए। जो साधना करते हो या जो साधना में बैठना चाहते हो साधक हो, आपको इन बातों को याद करना चाहिए। गुरु महाराज बहुत कुछ बताए हैं, गुरु महाराज बहुत कुछ सुनाए हैं। और गुरु महाराज जब से ये काम दे करके इस दुनिया संसार से गए, तब से मैं भी उसी में लगा हुआ हूँ। मैं तो कुछ नहीं कर पाया, न कर पा रहा हूँ, ना कुछ किया न कर सका, और न करने योग्य अब रह गया शरीर। और जो कुछ किया साहब किया, आप जो किया उन्होंने किया, और जो चाहते हैं वो करा लेते हैं। हिम्मत नहीं हमारी यहाँ आने की, किसी से मिलते जुलते नहीं, बोल नहीं पाते हैं। कैसे वो बोलवा रहे हैं, कैसे आपके बीच में लाके बैठा दिया, और किस तरह से कर रहे हैं। ये तो गुरु महाराज, ये जिनकी तस्वीर लगी है, जिनका भंडारा आज है, ये सब करवा रहे हैं। जैसे देखो प्रेमियों, त्रयोदशी और पूर्णिमा को बहुत स्थानों पर आप प्रेमी इकट्ठा होते हो और वहां सत्संग करते हो, ध्यान भजन करते हो और प्रसाद का वितरण करते हो। जो लोग आते हैं वो भी खाते हैं, कुछ लोगों को बाहर भी बांटते हो अपने अपने हिसाब से, जो जिसका जैसा हिसाब बना हुआ है। तो अब जहां जहां पर आप लोग इकट्ठा होते हो त्रयोदशी को और पूर्णिमा को, वहां पर 5-5 घंटे की साधना शिविर लगाओ जो अखंड रहेगा। जैसे ये अखंड चल रहा है 5 दिन का, 24 घंटे का, ऐसे ही 5 घंटे का हर त्रयोदशी और हर पूर्णिमा को जहां भी आप सत्संग करते हो, चाहे वो आश्रम हो, अपनी जो आश्रम है वो स्थान हो, या कहीं भी जहां आश्रम नहीं है, आपने चुन रखा है कि भाई हमारा यह कार्यालय हम यहाँ करेंगे, कहीं न कहीं आपने जगह बना रखा है, तो वहां पर साधना शिविर लगाओ। जो हम त्रयोदशी और पूर्णिमा को सत्संग होता है जहां जहां, वहां भी अखंड ही चलेगा, वहां भी अखंड ही चलाना है। उसमें लोगों को लाना पड़ेगा बुला बुला करके, क्योंकि कुछ लोग तो उसमें चले जाते हैं, न तो परिवार के लोगों को लाते हैं, न अपने 10-11 साल के जवान और अन्य जवान बच्चों को लाते हैं। परिवार के लोगों को नहीं लाते हैं, परिवार के जो नामदानी है सबको लाने की जरूरत है, सबको बैठाने की जरूरत है, ताकि वो घाट तक पहुंचे। तो घाट तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। आप देखो प्रेमियों, घाट तक जब तक नहीं पहुंचेंगे, घर से निकल करके घाट तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक पार होने की कोई उम्मीद नहीं रहेगी। जहां जहां संगत कम है, नामदानी नहीं है, लेकिन जैसे विदेश है या अन्य जगहों पर जहां जहां नहीं है, वहां अगर आपके मित्र हैं, टहलने घूमने आप पार्कों में जाते हो, व्यापार के हिसाब से एक दूसरे के पास जाते हो, और वहां पर आप रहते हो, और उनको भी ला सकते हो। पूर्णिमा वाले में न कि वो बैठेंगे 5 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, आधा घंटा ही बैठेंगे, तो उनको भी दिशा गुरु महाराज से मिल जाएगी।